बच्चों, एक बार की बात है। घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। शेर हमेशा झाड़ियों में एक बड़े पेड़ की छाया में अपनी दोपहर की झपकी लेता था। एक दिन एक छोटे से चंचल चूहे ने शेर को देखा और करीब से जांच करने का फैसला किया। चूहे को शेर का बाल आकर्षक लगा और वह शेर के घने बालों में खेलने के लिए उसके सिर पर कूद गया। इससे शेर को गुस्सा आ गया और वह अपनी नींद से जाग गया। उसने चूहे को पकड़ लिया और उसे एक उपद्रवी कहकर दहाड़ने लगा। शेर छोटे चूहे को कुचलकर मारने ही वाला था कि चूहा चीखने लगा और शेर से अपनी जान बख्शने की विनती करने लगा। उसने शेर से कहा कि अगर वह उसकी जान बख्श देगा तो चूहा किसी दिन उसके बदले में उसकी मदद करेगा। शेर चूहे की बातों से खुश हुआ और शेर ने चूहे की जान बख्श दी। बच्चों, एक दिन जब शेर जंगल में घूम रहा था तो एक शिकारी के जाल में फंस गया। शेर ने जाल को फाड़ने या उसमें से काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा क्योंकि उसके पंजे और दांत जाल को काटने के लिए पर्याप्त तेज नहीं थे। शेर दहाड़ना शुरू कर देता है और पास से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति से मदद की गुहार लगाता है। पास में रहने वाले चूहे ने शेर की आवाज सुनी और उसकी मदद के लिए दौड़ा। अपने तीखे दांतों से चूहे ने जाल को कुतर दिया। उसने शेर को मुक्त करवा दिया और वे दोनों वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां वे पहली बार मिले थे और शेर ने चूहे को उसकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसने कबूल किया कि उसने पहले चूहे की पेशकश को कम करके आका था, लेकिन अब समझ गया है कि हर किसी को किसी न किसी समय समर्थन की आवश्यकता होती है। तब से शेर और चूहा दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपके द्वारा दिखाई गई दयालुता अप्रत्याशित तरीके से आपके पास आती है। शेर चंचल चूहे की नींद में खलल के कारण उसे न मारकर उसके प्रति दयालुता दिखाता है। उसकी दयालुता का परिणाम चूहे की मदद के रूप में उसे मिलता है। यह समझना भी जरूरी है कि चाहे आप कितने भी बड़े और शक्तिशाली क्यों न हो, आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं और कभी कभी मदद सबसे अप्रत्याशित जगहों से भी आ सकती है। बच्चों, शेर और चूहा कहानी सैकड़ों सालों से एक नैतिक कहानी रही है। साथ ही इस लोकप्रिय कहानी का उद्देश्य हमें यह सीखना है कि मदद छोटी छोटी जगहों से भी आ सकती है। बच्चों, इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।